को लगातार टेंशन है कि आखिर कल क्या आने वाला है ऐश्वर्या? नहीं, आखिर टेंशन ही यही है सबको कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार इस विशेष सत्र में क्या सिर्फ भारत की बात करना चाहती, क्या सरकार इस विशेष सत्र में सिर्फ इंडिया यानी भारत या भारत यानी इंडिया की बात करना चाहती है, या फिर कुछ और? क्योंकि यही कहा था ना विपक्ष के नेताओं ने कि कुछ और निगत, यही तो कहा था ना कि नहीं कुछ है, क्योंकि वो एस्ट्रिक्स में नीचे लिखा है। पर मैं आपको बात बता दूं, 10-12 साल से जब तक मेरे को मौका मिला है, हर बार बीएससी में नीचे एस्ट्रिक्स में लिखा होता है, हर बार कि भैया अगर जरूरत पड़ी तो ऐड किया जा सकता है। आपको डर किस बात का, आप मुझे बताइए ना, विपक्ष को डर किस चीज का है? किस चीज से? यूसीसी से डर रहे हैं आप, वन नेशन वन पोल से डर रहे हैं आप, विमेन रिजर्वेशन बिल से डर रहे हैं आप, भारत नाम कर दिया जाएगा इससे डर किस बात का है? परेशानी किस बात की है? वाई यू अफ्रेड ऑफ व्हाट? आपको ऐसा लग रहा है कि विपक्ष डरने वाला है? नहीं तो क्या करने वाला है? वन नेशन वन इलेक्शन कांग्रेस करा चुकी है सर, 52, 57, 67 है तो दोबारा आना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में नई सोच आ ही नहीं सकती। जो नेहरू ने किया, जो इंदिरा ने किया, उसी को नकल करना है और रास्ते को बदल देना है। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? पक्ष में था, आप क्यों विरोध कर रहे में जा रहा हैं? तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? निगत दे आर इन फेवर ऑफ वन नेशन वन पोल। अच्छा, निगत दे आर इन फेवर ऑफ वन नेशन वन पोल। वही तो मैं कह रही हूँ। आप देखिए आज है, इसलिए देश इस पे आया। यदि मोदी जी मध्य प्रदेश में जिसे विधायक खरीद करके और सरकार गिरा दिया, जिससे मध्य प्रदेश में 70,000 करोड़ घोटाले को पकड़ने के बाद सुबह गलबहियां करके सरकार अरे कन्विक्टेड के साथ होगा गठबंधन होगा उस राज्य में, ये बताइए। जो कल तक जो लोग आप लोग खुद कहते थे और आज भी कन्विक्टेड है, उनके साथ तो जाकर आपने गठबंधन कर लिया है। कन्विक्टेड है। अगर ऐश्वर्या जी कन्विक्टेड की बात न करें। अच्छा, कल तक आम आदमी पार्टी को पानी पी कर गाली दे रहे थे। संजय जी पता है ना संजय जी क्या है? सबको पता है कौन क्या है, कौन कौन बेल पे है, सबको पता है ना कौन कौन बेल पे है, सबको पता है ना। रिलैक्स, काउंटर आ रहा है देखिए, सबको बोल रहा है काउंटर। नहीं प्रॉब्लम नहीं, मुझे बताइए। संजय जी सुन लीजिए, मेरा ये कहना है, अगर आप कह रहे हो संजय जी, आप अगर कह रहे हो कि विपक्ष ने बहुत किया है, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने बहुत देश के लिए किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू के समय 62 के वॉर में 42,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हम चाइना को दे चुके हैं। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, ये सबको मालूम है। तो मुझे ऐसा लगता है राजीव गांधी के समय बफोर्स का कांड हुआ था, ये सबको मालूम है। मैं अगर गिनाने जाऊंगा तो 100 से ज्यादा आपको ऐसे उदाहरण दे दूंगा जो विपक्ष की सरकार रहते देश के अंदर घोटाले हुए थे। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद विपक्ष इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि आर्टिकल 370 हट जाएगी, राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, गरीब लोगों को शौचालय की व्यवस्था मिलेगी, 50 करोड़ लोगों के लिए जनधन का खाता खुलेगा, हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री मोदी काम करेंगे। विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं था। कहने के लिए कि भगवान श्री राम 1993 में, मैं बता दे रहा हूँ ना, 1993 में कांग्रेस, 1993 में कांग्रेस पार्टी विधेयक लेके आ रही थी राम मंदिर को बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, जिसने अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था। एफिडेविट वापस लेना पड़ा था आपको, एफिडेविट वापस लेना पड़ा था। राहुल जी, आप किताबें लिखते हैं, पढ़ते हैं, जरा कायदे से। मैं तो देखो एक तथ्यात्मक चीज कह रहा हूँ कि 1993 में सुन लीजिए, उस विधेयक का सुन ले रहे, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। अरे भाई छोड़ दीजिए, आप संजय निषाद जी के पार्टी से समर्थन लेने, संजय निषाद जी के पार्टी से समर्थन ले रहे हैं ये। इसी बात पर राम मंदिर वाले पर बोलना चाहता हूँ। 22 दिसंबर 2022 को हमारे केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया है राम मंदिर पर, उसमें कहा है कि राम सेतु जो है इसका स्ट्रक्चर जो ऐसा लगता है कि ओरिजिनल नहीं है। और मैं आपको आधा दर्जन अभी स्टेटमेंट्स बता दूं जो अभी विपक्ष में नेता बैठे हैं, तो आप कहां जाएंगे? स्टेटमेंट नहीं, सुनिए क्यों स्टेटमेंट वर्सेस स्टेटमेंट करना बोलूं कि नहीं बोलूं? हाँ, आप भी बोलिए जो स्वतंत्र है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि कांग्रेस ने राम पर सवाल उठाया। अरे राम सेतु पर तो बीजेपी सरकार अभी भी सवाल उठा रही है, संसद में सवाल उठा रही है, वही स्टैंड है। फिर क्यों नहीं राम विरोधी है बीजेपी? हमारे तो रक्त में राम है, हमारी तो आत्मा में राम है। हम तो राम सेतु पर सवाल उठा रहे हो, के विरोधियों के साथ खड़े होते हैं। राम रक्त में। सुनिए, हिंदू धर्म नहीं है, मोहन भागवत बोलते हैं, बोलते हैं कि पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों का है। आप खुद का तो पहला अधिकार होता ही करते हैं, आप राम को मानते नहीं, राम को काल्पनिक कहते हैं। जो देश में कमजोर, राम को काल्पनिक कहा इन्होंने प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहा। आप मुझे बताइए, अभी आप तीनों में से मेरे को एक आदमी बता दीजिए, ये सनातन उन्मूलन कार्यक्रम
सही है, होना चाहिए। एक सेकंड राहुल जी, आ रहा हूं यार, सवाल तो पूरा करने दो। ये सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, आप सोच सकते हैं इसी भारत, इसी हिंदुस्तान, इसी इंडिया में कि सनातन की जगह कोई और धर्म लिख दिया जाए और उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया जाए। मैं कह रहा हूं टाइटल गलत है, उसके बाद एक मंत्री जाते हैं। क्या क्या बोला गया, अच्छा है क्या? नहीं ना। फिर भी एक बार एक नेता ने आपके विपक्ष के एक शब्द नहीं बोला कि नहीं ये सनातन उन्मूलन कार्यक्रम गलत है, नहीं बोला। भारत नाम पे शिखा जी, भारत नाम पे सुजाता, दीपेश, एक नहीं 1 दर्जन नेता खड़े हो गए, भारत नहीं इंडिया। अरे भाई, भारत और इंडिया मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक है। इंडिया लिखो, भारत लिखो, एक ही बात है। हिंदुस्तान भी लिखो, एक ही बात है मेरे लिए तो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चला, नेता जाके कोई HIV बता रहा है, कोई मलेरिया बता रहा है, कोई कह रहा है इंडिया अलायंस तो बना ही सनातन को रोकने के लिए है, उस पर आपके नेता चुप रहते हैं और भारत पे बोलने के लिए सबसे ऊपर है। क्यों साहब? मैं ईमानदारी से कहता हूं कि भारत की धरती पर सनातन का विरोध कोई कर दे, इसमें किसी भी व्यक्ति में दम नहीं है। हो रहा है, ये कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, क्या हो रहा है? पूरी सवाल कितनी देर का किया, लेकिन आप मेरे को जवाब एक शब्द में सोचते हैं। ये देखिए क्योंकि गुस्सा है सब में ना। हाँ, बहुत गुस्सा है भाजपा में, क्योंकि वोट कट जाएगा और राहुल गांधी कहाँ थे जब उदयनिधि स्टालिन ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया? राहुल गांधी ने कोई स्टेटमेंट दिया? ऐसा डिबेट नहीं करूंगा मैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने ये 3 माइक आप लगा देंगे इधर, तीनों नहीं है ना। ये एक माइक है, वो भी मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में दीजिए। सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सनातन का कोई विरोध करे, किसी में दम नहीं है। वो संजय मिश्रा हो या आप हो, सनातन के अंदर जो भेदभाव है, जो सनातन है ना मिश्रा जी, मैं सनातन के अंदर जो छुआछूत है, भेदभाव है, ये सब में हो गलती। एक सेकंड, अच्छा मैं बोलूं, आ रहा हूं निगत, एक सेकंड रिलैक्स, एक सेकंड। हलाला का भी होना चाहिए था, ट्रिपल तलाक का भी। 4 शादियों का विरोध करते हो, 4 शादियों का विरोध करते हो, हलाला का विरोध करते हो, ट्रिपल तलाक का विरोध करते हो। कोई ऐसा लीडर बताइए जिसका 3 शादी हुआ हो। आपने दिल्ली के सांसद को कितनी शादी की है बताइए। लॉजिकल बात करोगे, इलॉजिकल बात करोगे। अरे यूसीसी का सपोर्ट करोगे, करिएगा क्या ये बताइए। मनोज तिवारी का विरोध करिएगा, शादी करिए, ये कैसी बात? नहीं, पुरानी बातें लीगल शादी करने में क्या आपत्ति है? करेंगे तो यहाँ पर लीगल नहीं होता। एक मुसलमान आदमी 4 बीवियां रख सकता है। मैं बीवी हूं। देखिए दीपेश, निगत कमिंग टू, आई अंडरस्टैंड योर एंगर, होल्ड ऑन। हम सिर्फ एक चौपाई के दम दीपेश, त्रुटियां, कमियां, गलतियां किसी धर्म मजहब में हो सकती है, उस गलतियों पे बात करना बात है। सुनिए, सबको सुधारना है, लेकिन सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, आई एम आस्किंग अ प्रिंसिपल क्वेश्चन टू यू। सनातन नहीं, लास्ट नहीं, राजनीति भारत नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है किसके। अच्छा, एक सेकंड बोल लिया। उदयनिधि स्टालिन किसकी पार्टी में है? कार्ति चिदम्बरम किसकी पार्टी में है? खड़गे किसकी पार्टी में है? किसकी? एक सेकंड दादा, बात सुन। इंडिया ना, और वहीं से ये बोला गया सुजाता जी, शिखा जी, कि इंडिया ब्लॉक तो 20 नहीं 40 दूंगा, लेकिन काउंटर कीजिएगा कि इंडिया को, ये जो इंडिया अलायंस है, एक तो देश के नाम पे आपने रख लिया, उसके वहां ये बोला, आप हंस रहे हैं मिश्रा जी, लेकिन ये बोला जा रहा है कि इंडिया, ये जो अलायंस है, ये सनातन को रोकने के लिए बना है, और आप लोग उस पर चुप हैं। अब देखिए, यही है, मैं तो देख ही रहा हूं। देखिए पेरियार के पूरे सिद्धांत पे चल रही, वहाँ पे डीएमके भी चल रही है, AIDMK भी चल रही है। किसके सिद्धांत पे चल रहे हैं? नहीं, हम लोग तो शुद्ध, हमें बस 20 सेकंड दीजिएगा। यह है शुद्ध सनातन के तरफ वापसी, सनातन के कमियों को दूर करने का मामला है पूरा का पूरा, और उसमें हमें नहीं लग रहा पूरा का पूरा हिंदुस्तान, 140 करोड़ की जनता एक है, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है। क्या कहेंगे? अरे शिवलिंग के ऊपर हाथ धोने वाले लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऐसे आंदोलन, एक मिनट, ऐसे आंदोलन चले हैं, लेकिन सकारात्मक रूप में चले हैं। बहुत से आंदोलन चले हैं, आजादी के साथ साथ चले हैं, लेकिन कभी गाली नहीं दी गई। आज तो अधीर रंजन चौधरी ने आपको, बीजेपी को, सनातन, एक मिनट, आज पाठ पढ़ाने। मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल लाल से, क्या आपकी हिम्मत है, जिस प्रकार से सनातन उन्मूलन की बात करते हैं, आप किसी और धर्म के उन्मूलन की बात करेंगे?